खरपतवार रहेगा, उसको जल्दी फूल आएगा, मधुमक्खी उसके ऊपर अट्रैक्ट होगी, फिर वो अपने अनार के अंदर चली जाएगी, पॉलिनेशन अच्छा होगा, फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा और फीमेल फ्लावर की लंबाई सेटिंग के बाद बढ़ेगी और फल बड़ा होगा। तो चलिए अभी अपन फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग मैनेजमेंट के ऊपर मैं पहले बात कर लेता हूं, उसके बाद इरिगेशन मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा, उसके बाद जो अभी स्ट्रेस पौधों के ऊपर आ रहा है, हवा आ रही है, कभी कभी बादल आ रहे हैं, टेम्परेचर कभी कभी बढ़ रहा है, इस प्रकार से कुछ भी कंडीशन अभी जो हो रही है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा और उसके बाद मैं बात करूंगा क्वेश्चन आंसर। जो भी आपके प्रश्न है ये प्रश्नों के ऊपर मैं बात करूंगा और आपको आंसर दे दूंगा और आशा करता हूं जो भी मैं बोलूंगा पावरफुल बोलूंगा और इसका इंपैक्ट आपके खेत में दिखेगा। इसीलिए तो आप इतनी बड़ी संख्या में अभी ज्वाइन कर लिए हैं, तो सबको ये बेनिफिट होना चाहिए। और जो कंटिन्यूस यूट्यूब के वीडियो मेरे देखते हैं तो उसमें तो मैंने बहुत सारी चीजें बोल दिया है, आज कुछ चीजें मैं नया बोलूंगा। सबसे पहले बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस। ये जो बायोटिक स्ट्रेस है ये अबायोटिक स्ट्रेस है। तो बायोटिक स्ट्रेस और अबायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक मतलब क्या है, जो भी जिंदा है, जैसे कि आपका फंगल है, बैक्टीरिया है, कोई इंसेक्ट है, माइट्स है, निमेटोड है, तो ये जो है इसके वजह से जो भी स्ट्रेस आता है ये स्ट्रेस आपका है बायोटिक। और जो अबायोटिक, अबायोटिक मतलब कोई न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी है, कोई न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, पानी आपका कम है या पानी आपका ज्यादा है, ह्यूमिडिटी आपके यहाँ पे बहुत कम है और या ह्यूमिडिटी आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और जो भी फ्लक्चुएशन है, टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है, कभी सुबह बहुत ठंड होती है, दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ये भी है। कभी कभी रेनफॉल भी अभी आया था, फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग वहीं पे भी हो चुकी थी। उसके बाद माल न्यूट्रिशन जो चाहिए वो नहीं है, तो ये भी यहीं पे है। और सनलाइट, बहुत ज़्यादा अगर सनलाइट है तो भी प्रॉब्लम करेगा और कम सनलाइट है तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जो चीज़ें हमें पता नहीं होती है ये चीज़ें हम रॉन्गली करते हैं। जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हम करते हैं रॉन्गली करते हैं। जैसे कि नहीं निकालना चाहिए खरपतवार जब तक आपका सेटिंग नहीं होता, उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी मैंने दे दिया है, लेकिन निकाल देते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है खरपतवार अगर अपने खेत में है, लेकिन खरपतवार रहेगा, उसको जल्दी फूल आएगा, मधुमक्खी उसके ऊपर अट्रैक्ट होगी, फिर वो अपने अनार के अंदर चली जाएगी, पॉलिनेशन अच्छा होगा, फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा और फीमेल फ्लावर की लंबाई सेटिंग के बाद बढ़ेगी और फल बड़ा होगा। ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस है। पानी कम देना, पानी ज्यादा देना, पानी ज्यादा दे दिया तो शूट बढ़ेंगे, इसलिए पानी कम कर लेना, तो जो भी फीमेल फ्लावर निकलेगी वो लंबी नहीं निकलेगी, तो वो शॉर्ट आपका फीमेल फ्लावर रहेगा जो गोटी सेटिंग देगा और हार्वेस्टिंग के टाइम आपका बर 200 ग्राम तक ही होगा, उससे बड़ा नहीं, जो रेट नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कुछ चीजें अपनी है वो भी है। और कोई कोई लोग जैसे कि पैक्लोबुटराजोल है, जो पीजीआर है, जिब्रेलिन इनहिबिटर है, इसका एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग उसके पीछे भी पड़े हुए हैं। और बहुत सारे मेरे दोस्त है वो दे देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे जो भी कंसल्टेंसी मेरी जहाँ पे चलती है सब प्लॉट मेरे सेट होने चाहिए, तो वो पैक्लोबुटराजोल भी देते हैं। अगर स्टोरेज स्टेज में आपने आपके गार्डन में अच्छा काम किया है, स्टोरेज अगर प्रॉपर हो गया है, फीमेल फ्लावर को बाहर आना ही है, उसको निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपने स्टोरेज स्टेज में काम नहीं किया और फिर पीजीआर का इस्तेमाल करके जो फीमेल फ्लावर बाहर निकालेंगे, तो अंदर आपका पौधा खोखला होगा, 3 साल के बाद एक तो उसको फीमेल फ्लावर नहीं आएगा या फिर पौधा मरेगा, दोनों में से एक होगा। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर इरिगेशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सनलाइट हार्वेस्ट करिए। सनलाइट जैसा अच्छा टॉनिक कोई नहीं है, सनलाइट जैसा अच्छा इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बैक्टीरिसाइड कोई नहीं है, और सनलाइट जैसा अच्छा न्यूट्रिएंट दूसरा कोई नहीं है। फोटोसिंथेसिस के लिए 3 ही चीजें चाहिए, एक पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, और उसी में ही अंदर कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट होगा और वही आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर देगा। कितनी बार ट्रेनिंग में मैंने आपको ये बोल दिया है। और जरूरत रहती थी तो
तो 100% मैं भी मेरे खेत में इस्तेमाल करता था। मुझे तो सेटिंग करवा के ही रखना है। अगर मेरे यहाँ पे सेटिंग नहीं होगी तो क्या आप भरोसा मेरे पे रखोगे? मेरे प्लॉट में बूटी से ही बैक्टीरियल ब्लाइट आया था, तो मैंने चैलेंज लिया कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट मैं कंट्रोल करूंगा। मैंने केमिकल कम कर दिए, ऑर्गेनिक बढ़ा दिए, गोबर खाद 4-4 क्रेट प्रति पौधा डाल दिया, मल्चिंग बढ़िया करवा दिया, कम से कम डिस्चार्ज वाली लैटरल इस्तेमाल कर लिया और मिनिमम फुल सेट उसके ऊपर किए और कम से कम यील्ड लिया, लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल कर लिया। ऐसे करना पड़ेगा आपको भी। क्लियर? तो ये बायोटिक और अबायोटिक जो स्ट्रेस है, ये बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस मैनेज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो भी फीमेल फ्लावर नहीं आता है या शूट ज्यादा निकलते हैं या मेल फ्लावर ज्यादा आते हैं, ये सब दिक्कतें हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहला है कि आपने स्टोरेज किया था क्या? स्टोरेज स्टेज में अगर आपने बढ़िया स्टोरेज किया होगा, अच्छा पानी दिया होगा, बढ़िया बेसल डोज दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल डाला होगा, नो डाउट आपके यहाँ पे स्टोरेज बढ़िया हुआ होगा। उसके बाद नेचुरल स्ट्रेस आपके यहाँ पे था क्या? पानी बंद करने के बाद आपके पौधे ने पत्ते पीले होके नीचे गिराए थे क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने प्रूनिंग जैसे करनी थी वैसे की थी क्या? जो कांटा रखना चाहिए था, जो रिफिल काड़ी रखना चाहिए था, जो पेंसिल काड़ी रखना चाहिए था, जो कि डिटेल में मैंने अंबिया बहार के ट्रेनिंग में बोल दिया है, लेकिन वीडियो देखना भी पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा समय तक, ज्यादा से ज्यादा टाइम एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन में दे दीजिए ताकि वो आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है फ्लावरिंग के टाइम, इसको आपको झेलना पड़ा है और उसके लिए मैंने बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरह से गाइडेंस किया हुआ है। उसके बाद अच्छा फीमेल फ्लावर निकालने के लिए आपको फर्स्ट इरिगेशन जो होता है, और उसमें एक सेंटेंस मैंने इस बार इस्तेमाल किया है, डरो मत, पानी ज्यादा नहीं होगा, टेम्परेचर सडन इंक्रीज होगा, आप 4 घंटे ने 8 घंटे पानी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी दीजिए। लेकिन उसके साथ में दूसरा भी एक सेंटेंस मैंने इस्तेमाल किया था, जब तक लड्डू बनेगा तब तक दूसरा पानी नहीं देना। जब तक लड्डू बनेगा तब तक दूसरा पानी नहीं देना, ये भी मैंने बोला था। पानी ज्यादा देना है। ज्यादा देना मतलब क्या? ज्यादा एरिया गीला करना। इससे 2 चीजें होती है, सॉइल टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा, ह्यूमिडिटी भी बनेगी, तो फीमेल फ्लावर अच्छा निकलेगा और ज्यादा से ज्यादा एरिया में आपका रूट डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपने कैसे किया है? और रॉ जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस है वो तो हम करते ही रहते। पहले भी मैंने बोला, खरपतवार है उसको निकाल दिया, पानी कम कर दिया, ये भी हम करते हैं। या डिफोलिएशन के लिए प्रोफेनोफॉस का इस्तेमाल किया, या बहुत ज़्यादा फीमेल फ्लावर चाहिए इसलिए पीजीआर का इस्तेमाल कर दिया। ऐसे भी कुछ गलतियां हमारे से होती है।